अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। जैसे कि आप सब वाकिफ़ हैं कि रमज़ान मुबारक के कोर्स के ताल्लुक़ से हमारे सबक का सिलसिला चल रहा है और आज इंशाअल्लाह एतिकाफ़ के ताल्लुक़ से थोड़ी सी बातचीत होगी, क्योंकि रमज़ान के आखिरी अशरे में एतिकाफ़ करना ये सुन्नत है, सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया। सुन्नत मुअक्कदा क्या है और अलल किफ़ाया क्या है, इसकी वज़ाहत में इंशाअल्लाह अभी थोड़ी देर में करता हूँ। उससे पहले चंद एक बातें उनको समझ लीजिए ताकि एतिकाफ़ की जो इबादत है इन बातों की रोशनी में हमारे लिए करना आसान हो जाए और जो कमियाँ, गलतियाँ, कोताहियाँ लाइल्मी की वजह से हमसे होती हैं उनसे जो है बचा जा सके। परवरदिगार मुझको सही कहने की और हम सबको इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सबसे पहले तो आप लोगों से मैं दरख्वास्त करूँगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ लें। दरूद पढ़िए उस शहज़ादे पर, उस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उस अल्लाह ताला के आखिरी भेजे हुए पैगंबर पर कि जिन्होंने गार हिरा में सबसे पहले एतिकाफ़ किया और फिर उस एतिकाफ़ के नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला ने मासूम को नबूवत दे करके फिर दुनिया वालों के सामने ज़ाहिर फरमाया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। इससे पता चला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने सबसे पहले एतिकाफ़ फरमाया और उसके बाद फिर ये एतिकाफ़ का सिलसिला जो है उम्मत के अंदर जारी रहा। देखिए, रमज़ान के आखिरी अशरे में मुसलमान एतिकाफ़ करता है। रमज़ान के आखिरी अशरे में मुसलमानों के अंदर अच्छी खासी और बड़ी तादाद के ऐसे लोग हैं जो एतिकाफ़ जैसी अजीम इबादत को सरअंजाम देते हैं। और रमज़ान के जो 20 दिनों में जो थोड़ी बहुत मेहनत की थी तरावी पढ़ के, रोज़ा रख के, आखिरी अशरे में फिर उस मेहनत में थोड़ा सा और मज़ीद इजाफा हो जाता है। अभी तक तो हम लोग अपने घरों में थे, अपने कारोबारों में थे। अब घर को भी छोड़ा, कारोबार को भी छोड़ा, बीवी बच्चों को भी छोड़ा, दोस्त अहबाब को भी छोड़ा, अपनी निजी मजालिस को भी तर्क कर दिया और आकर के अल्लाह के जो है दरवाजे पर बैठ गए, अल्लाह के घर पे आकर के बैठ गए। तो यहाँ पर होता यह है कि मस्जिदों के अंदर लोग खूब माशाल्लाह रग़बत के साथ एतिकाफ़ करते हैं, बल्कि बाज़ मसाजिद में तो देखने में ये आता है कि एक एक मस्जिद में कई कई लोग एतिकाफ़ करते हैं। अगर हम ये कोरोना वगैरह और लॉकडाउन की बात ना करें, आम दिनों की, आम रमज़ानों की बात करें, तो बाज़ मसाजिद में तो ये मंजर तक देखने में आया कि जामा मस्जिद जैसी जगहों में लोगों ने सैकड़ों की तादाद में लोगों ने एतिकाफ़ की। बाज़ मसाजिद के अंदर तो ये मंजर भी देखने को आया कि मुतकिफ़ीन के लिए, एतिकाफ़ करने वालों के लिए 5-5, 6-6 फुट की जगह लाइन लगा के, चौक से लाइन लगा के दी जा रही है। मतलब इतने लोग एतिकाफ़ करने वाले हैं कि एक आदमी को 6 फुट से 5 फुट से ज़्यादा जगह नहीं दी जा सकती। वो उतनी जगह मिलती है जितने में वो पैर फैला के सो जाता किए रख के। इतने लोग भी एतिकाफ़ करते हैं, बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमसे कोताही ये होती है कि एतिकाफ़ के मसाइल से नावाकिफ़ होने की वजह से या एतिकाफ़ के ताल्लुक़ से जो बातें हमें सीखनी चाहिए थी, समझनी चाहिए थी, उन बातों को ना सीखने और ना समझने की वजह से बंदा बाज़ मरतबा एतिकाफ़ में ऐसी कोताहियाँ कर जाता है कि जिसकी वजह से बंदे का एतिकाफ़ ख़राब हो जाता है। बल्कि बाज़ मरतबा तो बंदे का एतिकाफ़ टूट जाता है, ख़त्म हो जाता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक छोटी सी मिसाल बताऊँ। कुछ अर्सा पहले एक मस्जिद के अंदर एक शख्स एतिकाफ़ कर रहे थे, तो तकरीबन 5वां या 6ठा दिन था हमारा, तो मैंने उनको देखा कि वो एतिकाफ़ से बाहर गए, गुस्ल किया और नहाकर वापस आ गए। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने भाई खैर तो है, आपने गुस्ल किया? मैं सोचा हो सकता है जो है वो गुस्ल की हाजत हो गई, इसलिए शायद उन्होंने गुस्ल किया। कहने लगे नहीं गुस्ल की हाजत नहीं थी, बस मैं नहाए बगैर रह नहीं सकता। मेरी आदत है मैं रोज़ाना उठकर सबसे पहले गुस्ल करता हूँ, उसके बाद सारे काम करता हूँ। तो मैंने कहा भाई अगर गुस्ल की हाजत ना हो और एतिकाफ़ में बंदा फिर भी नहाए तो उससे तो एतिकाफ़ टूट जाता है। तो कहने लगे मैं तो रोज़ाना गुस्ल करूँ। अब यहाँ तक तो बात फिर भी शायद समझ में आती है कि उनको पता नहीं था, वो गुस्ल कर रहे थे। मैं उनको मसला बताया, मैंने कहा भाई देखो ऐसा है, अगर इंसान को एतिकाफ़ की हालत में गुस्ल की हाजत ना हो और बंदा बग़ैर हाजत के नहा ले, गुस्ल वाजिब नहीं था, वैसे नहा ले, गर्मी की वजह से नहा ले, शौक़ में नहा ले, तो इस नहाने के निकलने की वजह से बंदे का एतिकाफ़ टूट जाता है। आपका रोज़ाना एतिकाफ़ टूट रहा है। तो बजाय इस पर मानने के मुझसे उन्होंने उल्टा कहा कि मुफ्ती साहब मुझे ऐसे मसले ना बताओ, मैं नहीं जानना चाहता, और अगर तुमने बता भी दिया तब भी मैं मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मैं तो
कुछ कर ही नहीं सकता, मैं तो नहाए बगैर रह ही नहीं सकता। यानी भाई किसको धोखा दे रहे हो? अल्लाह ताला को धोखा दे रहे हो, अपने आप को धोखा दे रहे हो, या लोगों को धोखा दे रहे हो तो मैं एहतिकाफ कर रहा हूँ? किसको धोखा दे रहे हो? एहतिकाफ नहीं हो रहा तुम्हारा। कहने लगे मैं सारी ज़िंदगी, मतलब अच्छे खासे उम्रदराज आदमी, कह रहे सारी ज़िंदगी में हर साल एहतिकाफ करता हूँ और मैं तो हमेशा से मेरा ये मामूल है कि मैं नहाता ज़रूर हूँ। कर लो क्या करोगे? उनकी ज़िंदगी का एक भी एहतिकाफ को बोल नहीं हुआ वही, क्योंकि नहाने के लिए निकलने की वजह से ऐसा एहतिकाफ टूट जाता है, ऐसा एहतिकाफ नहीं होता। हाँ, अगर कोई शख्स जो है एहतिकाफ में था और उसको नाइटफॉल हो गया और उसको जो है वो नहाने की हाजत पेश आ गई, तब तो वो निकल सकता है, नहाने के लिए जा सकता है। लेकिन इस तरह से निकलना, इससे एहतिकाफ टूट जाता है। और जो शख्स इस तरीके से एहतिकाफ करता हो, सारी ज़िंदगी उसने इसी में लगा दी, अब क्या फ़ायदा है ऐसे एहतिकाफ को? बताओ। जानने के बाद भी गलती में मुब्तला है, जब तक तो नहीं पता था। मैं ये भी नहीं कह सकता कि नहीं पता था, इसलिए कि एक बंदा 20-25 साल से एहतिकाफ कर रहा है, उसने कभी मसला सुना ही नहीं होगा, इम्पॉसिबल है। तो ये बहुत ज़्यादा गफलत का मकाम है हम लोगों के लिए कि हम एहतिकाफ भी करें। एहतिकाफ के बल्कि कोई भी इबादत ले लें। जैसे कि मैंने बताया था कि शैतान की 2 कोशिशें हैं। नंबर 1, हमें इबादत ही ना करने दें, और दूसरी कोशिश है अगर हम इबादत कर भी लें तो हम उसको अजर ना मिले। ये भी उसी में से एक है। तो लिहाजा हमारे बहुत सारे साथी ऐसे कि वो एहतिकाफ करते तो हैं लेकिन गफलत हो जाती है, इसलिए उस गफलत की वजह से एहतिकाफ कभी ख़राब हो जाता है, कभी टूट जाता है। लिहाजा हमारी ये जो नशिस्त है इसी ताल्लुक़ से है। हमारे अकाबिर उलमा ने जो बातें किताबों के अंदर लिखी हैं उस ताल्लुक़ से मैं बातें आपके सामने रखूँगा, आपको बताऊँगा, ताकि जो है हमारे एहतिकाफ के ताल्लुक़ से जो इबादत है, जो हमारी मेहनत है, वो ख़राब ना हो। और अगर किसी भाई की कोई बात रह जाए, आपके जहन में कोई सवाल हो और उस सबक के अंदर वो ना आए तो आप मुझसे फिर बाद में पूछ लीजिएगा, इंशाअल्लाह फिर वो आ जाएगा, उसको मैं जवाब दे दूँगा आपको। एहतिकाफ का मकसद क्या है? सबसे पहले तो इस बात को समझें, क्यों करवाया जाता है एहतिकाफ, क्या है शरीयत के नज़र में एहतिकाफ की अहमियत क्या है। देखिए, ये बात याद रखिए कि रमज़ान मुबारक में हमसे एक तरह से कोर्स करवाया गया, परहेजगारी का कोर्स। आम दिनों में हम लोगों ने अल्लाह ताला की नेमतों से खूब फ़ायदा उठाया, खाया पिया, बीवी भी एक नेमत है उससे भी फ़ायदा उठाया। अब हुआ ये कि रमज़ान मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला ने हमसे अपनी कुछ नेमतें छुटवा दी। खाना कुछ वक्त के लिए छोड़ दो, पीना कुछ वक्त के लिए छोड़ दो, बीवी कुछ वक्त के लिए छोड़ दो। जब 20-22 दिन इसमें गुजर गए, 19-20 दिन जब इसमें गुजर गए और अल्लाह ताला की तरफ से कोर्स जो परहेजगारी का था वो पूरा हो गया, एक निसाब पूरा हो गया, अब इसके अंदर थोड़ा सा इजाफा करवा दिया गया कि अच्छा तुमने दिन में बीवी को छोड़ा था, अब रात में भी घर वालों को छोड़ दो, रात में भी बीवी के करीब मत जाओ, बिल्कुल ही मेरे दरवाजे पर आकर के बैठ जाओ, बिल्कुल ही मेरे घर पर आकर मेरे सामने आकर के बैठ जाओ, मुझसे मांगो। तो एक तो ये, दूसरा ये कि अल्लाह तबारक व तआला की मंशा ये हुई कि इस रमज़ान के महीने में हमने कुछ तिलावत की, कुछ ज़िक्र किया, कुछ इबादत की, कुछ रुकू सजदे किए। लेकिन ये तिलावत, ये इबादत, ये ज़िक्र अज़कार हम अपने घरों में कर रहे थे, अपनी दुकान पे बैठ के कर रहे थे, अपने कारोबार में लग कर रहे थे। अब अल्लाह तबारक व तआला ने ये चाहा कि मेरे बंदे ये सारी चीज़ें तूने अपने घर में बैठ के की, अब ये सारी चीज़ें मेरे घर में बैठ के कर। यही वजह है कि जब कोई शख्स अल्लाह तबारक व तआला के दरवाजे पर आकर के बैठ जाता है, वो अल्लाह ताला का महबूब बंदा बन जाता है और अल्लाह ताला के यहाँ उसका बड़ा मकाम हो जाता है। और रिवायत है ना, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मेरा कोई बंदा जब मुझे याद करता है तो मैं उससे बेहतर मजलिस में उसको याद करता हूँ। जब मेरा कोई बंदा मेरी तरफ चल कर आता है, मेरा बंदा मेरी तरफ एक हाथ आता है तो मैं उसकी तरफ 2 हाथ आता हूँ, और जब मेरा बंदा मेरी तरफ चल कर आता है तो मैं उसकी तरफ दौड़ कर जाता हूँ। तो आप देखिए अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उसका कितना बड़ा मकाम और मर्तबा होता है। और यही मकसद भी है कि बंदा थोड़ी देर के लिए दुनियादारों को, दुनिया को छोड़ दे, कारोबार को छोड़ दे, बीवी बच्चों को छोड़ दे, बिल्कुल अल्लाह का होकर के बैठ जाए। एहतिकाफ करने वाले की मिसाल उस शख्स की सी है जो किसी बड़े देने वाले के दरवाजे पर जाकर के बैठ जाए और ऐसा बैठ जाए कि जब तक तुम दोगे नहीं मैं यहाँ से टलूँगा नहीं, मैं यहाँ से हिलूँगा नहीं, मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं। यही का यही मामला एहतिकाफ करने वाले का। अब अगर कोई शख्स ऐसा जो किसी दुनियादार मालदार के पास जाकर के बैठ जाए कि जब तक आप दोगे नहीं मैं जाऊँगा नहीं, और देने वाला भी अगर नेक और शरीफ आदमी हो, वो देने के लिए तैयार बैठा हो, अल्लाह तबारक व तआला के साथ बंदे का कैसा मामला हो। अल्लाह तबारक व तआला तो देने के बहाने ढूंढता है, बल्कि बगैर बहाने के अल्लाह ताला देता है। ये है ना अल्लाह तबारक व तआला रहमतुल लिल, अल्लाह तबारक व तआला सबके लिए रहमान है, रहीम है, सबको देता है। तो परवरदिगार जो देने के बहाने ढूंढता हो, बगैर बहाने के देता हो, 70 माहों से ज़्यादा प्यार करता हो, रमज़ान जैसा महीना दे दे, शब कदर जैसी रात दे दे, और उसमें अगर कोई शख्स अल्लाह तबारक व तआला से लेने की ठान ले तो उसको कितना मिलेगा और कैसे मिलेगा, इसका तो हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। खैर, इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि इस रात में जो है खूब इबादत करें, अल्लाह तबारक व तआला से खूब मांगें। एहतिकाफ का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि बंदा जो एहतिकाफ में बैठ जाता है वो हर वक्त इबादत में शुमार होता है। जैसे ही वो एहतिकाफ में बैठा, जब तक वो एहतिकाफ में है
तब तक उसका इबादत में लिखा जाता रहेगा। वो सोता रहे तो भी इबादत, वो खामोश बैठा रहे जिक्र में भी करे तब भी इबादत, हर वक्त उसकी इबादत। अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र में, अल्लाह ताला की याद में उसका नाम लिखा जा रहा है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा फजीलत का मकाम है। इतनी बातों के बावजूद, इतने मिलने के बावजूद देखा यह जाता है कि हम लोगों से बड़ी कोताही होती है इस ताल्लुक से। लोग एतकाफ़ के लिए रग़बत नहीं दिखाते, हालांकि बहुत सारे लोग जाते हैं, लेकिन आम मजमे के अंदर, आम लोगों के अंदर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एतकाफ़ के बजाय अपने आखिरी अशरे को लूडो खेलने में निकाल रहे हैं, गलियों के अंदर टेनिस खेलने में निकाल रहे हैं, मोबाइलों के ऊपर गेम खेलने में निकाल रहे हैं, बाज़ारों के अंदर शॉपिंग करने में निकाल रहे हैं। मतलब किस कदर गफलत के साथ और किस कदर ज़ालिमाना तरीक़े से हम रमज़ान का आखिरी अशरा जो है वो जो है ज़ाया कर दें। दरअसल ये मक्खन है, मक्खन आखिरी अशरा जो है ना, ये रमज़ान मुबारक का मक्खन। इसमें कई इबादतें होती है, शब कदर होती है, एतिकाफ़ होता है, लैलतुल जायज़ा होती है, सदका फ़ित्र होता है। मक्खन है एक तरीके से, इससे खूब फ़ायदा उठाना चाहिए। अच्छा भाई, ये बात याद रखें कि एतिकाफ़ से हमें मिलेगा क्या सवाब मिलता है एतिकाफ़ करने से। सबसे पहले तो ये याद रखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से सहाबा किराम फरमाते, अल्लाह के रसूल खूब कसरत से एतिकाफ़ फरमाते थे। सहाबा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सारे काम ऐसे जो कभी करते थे, कभी छोड़ते थे, लेकिन जब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए हैं, तब से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी साल तक, अपनी उम्र के आखिरी दर्जे तक हर साल एतिकाफ़ फरमाया, कभी नहीं छोड़ा। तो लिहाजा हमें ये चाहिए कि इसका खूब एहतमाम किया करें, इसका खूब जो है अपने घरों के अंदर औरतों को चाहिए और मस्जिदों के अंदर मर्दों को चाहिए कि एतिकाफ़ का खूब एहतमाम करें और खूब जो है ताकीद के साथ एतिकाफ़ किया करें। सवाब के ताल्लुक़ से बात चल रही थी कि क्या सवाब मिलेगा। सबसे पहले तो ये याद रखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतिकाफ़ करने वाले के बारे में ये फरमाया कि जब कोई शख्स एतिकाफ़ करने की नीयत से बैठ जाता है, उसको दो फ़ायदे ज़रूर मिलते हैं। सबसे पहला फ़ायदा उसको ये मिलता है कि वो गुनाहों से महफूज रहता है, गुनाहों से बचा रहता है। और दूसरा फ़ायदा ये मिलता है कि बहुत सारी नेकियां जो उसको करता भी नहीं है, उसका अजर बगैर किए उसको मिल जाता है एतिकाफ़ करने की बरकत से। अब आप इस हदीस के अंदर गौर करें तो दो बातें बताई गई, जैसे कि मैंने कहा। सबसे पहली बात, बंदा एतिकाफ़ करने की बरकत से गुनाहों से बच जाता है। जाहिर सी बात है कि बंदा बहुत सारे गुनाह करना नहीं चाहता, लेकिन गैर इख्तियारी तौर पर उससे हो जाते हैं। अपने दुकान पर बैठा हुआ था, कोई आ गया, बातें हो गई, बातों बातों में चुगली भी हो गई, गीबत भी हो गई, बहतान भी हो गई, हंसी मजाक भी हो गया, माज़अल्लाह कभी झूठ भी बोल दिया, माज़अल्लाह गाली भी दे दी। अब ये वो गुनाह तो ये करना नहीं चाह रहा था, लेकिन करना पड़ गया इसको, मुलविस हो गया इसमें। एतिकाफ़ की बरकत से इन गुनाहों से इसको अल्लाह ताला ने बचा लिया। कुछ नहीं करता तो रात होते ही दोस्तों में जाके बैठ जाता तरावी के बाद, उनसे गप्पे मारता। गप्पे मारने में तो टाइम का ज़ाया करना है ना, कोई दुनियावी फ़ायदा नहीं, कोई दीनी फ़ायदा नहीं। तो ये वो काम है जिसमें लगता है इंसान अपनी जो है वक्त को ज़ाया करता और अपने लिए गुनाहों का जो है मामला और बढ़ाता। अल्लाह ताला ने एतिकाफ़ की बरकत से इनसे इसको बचा लिया। दूसरी बात वो ये कि एतिकाफ़ करने की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला बहुत सारी नेकियों का अजर इसको अता फरमाएंगे। भाई बहुत मुमकिन है कोई शख्स एतिकाफ़ में बैठता तो बैठने के बाद किसी मस्जिद में कुरान मुकम्मल हुआ, वहाँ दुआ में नहीं जा सकी, किसी के जनाजे की नमाज आई, उसमें शिरकत नहीं कर सकी, किसी का जो है जनाजा जा रहा था उसको कंधा नहीं दे सकी, मोहल्ले में कोई बीमार हो गया उसकी तीमारदारी के लिए नहीं जा सकी। ये सोच सकता था मैं अच्छा एतिकाफ़ में बैठा, इन नेकियों पर मैं चला जाता और मुझे कुछ ना कुछ मिल जाता, मैं इससे महरूम हो गया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि मेरे बंदे तो इन बातों के लिए सोच ही मत, परेशानी मत हो, एतिकाफ़ करने से तुझे एतिकाफ़ का अजर अलग से दूंगा और इन नेकियों में जो अजर तुझे मिलता ये अजर भी मैं तुझे वैसे ही दूंगा। अब बताएं, हो सकता है बंदा ये नेकियां वैसे भी ना कर पाता, अल्लाह ताला ने फिर भी अजर दे दिया, होता है ना, इसका मौका ही ना आता, ये मौका भी आता तो ना कर पाता, लेकिन एतिकाफ़ में इन नेकियों का अजर ऐसे ही मिल रहा है, अल्लाह का फजल। दूसरा सुने सवाब कितना बड़ा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर लफ्ज़ पर हम जो है जान देते हैं। हमें पता है कि हर लफ्ज़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चों में सबसे बड़े सच्चे, आपकी हर बात सच्ची, आपका हर लफ्ज़ सच्चा। आपने फरमाया कि जो शख्स रमज़ान मुबारक के आखिरी अशर में एतिकाफ़ करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको 2 हज और 2 उम्रे के बराबर सवाब अता फरमाएंगे। अब आप देखें कितने लोग हैं जो एतिकाफ़ के लिए तड़पते रहते हैं, हज के लिए तड़पते रहते हैं, उम्रे के लिए तरसते रहते हैं, सारा सारी ज़िंदगी एड़ियाँ रगड़ते रहते हैं कि काश हमारे पास इतना हिसाब बने कि हम हज पर चले जाएँ, काश हम अल्लाह के घर को देख लें, काश हम उम्रा कर लें। और कितने लोग ऐसे बेचारे उनको नसीब भी नहीं होता, ऐसे ही मर जाते हैं। कितने लोग ऐसे जिनको नसीब तो होता है, हज पर जाते हैं, उम्रे पर जाते हैं, लेकिन कितना पैसा खर्च करने के बाद
कितनी मुशक्क़तें उठाने के बाद वो ये भी नहीं कह सकते कि हमारा हज कबूल भी है या नहीं, बल्कि हज कबूल तो छोड़ो, बाद मरतबा बंदों से ऐसी बात हो जाती है कि जिसकी वजह से और वबाल उनके सरों पर आ जाता है। बजाय इसके कि हज उम्रे के सफ़र पर उनको कुछ अजर मिलता, उनके उस मामलात की वजह से अल्लाह ताला और उनको जो है वो मरदूद कर देते। तो ये बंदा तो फिर भी एक तरीक़े से अगरचे उस तरह से महरूम रहा, लेकिन इस तरह से इसको हज उम्रे का सवाब मिल गया, वो भी 2 हज और 2 उम्रे, ना सफ़र की मुशक्क़त, ना कबूलियत का डर कि पता नहीं होगा नहीं होगा, बैठे बैठाए अल्लाह तबारक व तआला 2 हज और 2 उम्रों को सवाब दे रहा है इसको। ऐसे बहुत बड़ी फजीलत की बात है। और एक रिवायत के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अल्लाह की रज़ा के लिए सिर्फ एक दिन का एतकाफ़ करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके और जहन्नम के बीच में 3 खंदकें हाइल फरमा देते हैं, और उनमें से हर खंदक ऐसी है जिसका फासला ज़मीन आसमान के फासले के बराबर है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि जो शख्स एक दिन का एतकाफ़ करे उसको जहन्नम से इतना दूर कर दिया जाता है। तो जो शख्स अल्लाह की रज़ा के लिए 10 दिन का एतकाफ़ करे, 10 दिन में अल्लाह के लिए मस्जिद में आकर के बैठ जाए, उसको कितना अजर मिलेगा, अल्लाह ताला उससे कितना राज़ी होगा, उसको कितना फ़ज़ल और कितनी ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला की यहाँ कबूलियत का मकाम मिलेगा, कितने उसके दर्जात बुलंद होंगे। इसलिए इसका मैं कह रहा हूँ कि बार बार मैं कह रहा हूँ, हमारे सबक सुनने वाले जितने भी हैं तमाम लोगों से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि सब के सब इसकी कोशिश करें कि रमज़ान के आखिरी अशरे में हिम्मत करें तो एतकाफ़ कर लें, बहुत अजर मिलेगा इंशाअल्लाह। एतकाफ़ की रूह क्या है, सबसे पहले इस बात को समझें। देखिए, एतकाफ़ में बंदा बिल्कुल तन्हा होकर, यकसू होकर, सबको छोड़कर अल्लाह ताला के दर पर आकर के बैठ जाता है, अल्लाह ताला के घर पर आकर के बैठ जाता है, तन्हा हो जाता है, वो होता है और उसका रब होता है। ये एतकाफ़ की रूह है कि बंदे को अपनी तन्हाइयों में अल्लाह का ख्याल रहे, अल्लाह की याद रहे। आज के इस दौर में, आज के इस वक्त, आज के इस ज़माने में, हमारी जनरेशन में, हमारे जो नौजवान लोग हैं, हम लोग ज़रा तसव्वुर करें हम लोगों की तन्हाइयाँ कैसी। जब भी हम अकेले होते, जब भी हम तन्हा होते, क्या हमारी तन्हाइयों में अल्लाह है? क्या हमारी तन्हाइयों में अल्लाह के रसूल हैं? क्या हमारी तन्हाइयों में कुरान है? यकीनन नहीं है। बल्कि अल्लाह माफ़ करे, हमारी तन्हाइयों में मोबाइल की स्क्रीन पर वो गंदे मनाजिर हैं जिससे जो अगर लोगों में खोल दिए जाए तो शायद हमारी नज़रें भी ना उठने शर्म के बारे। तो सोचना ये चाहिए कि देखिए, बंदे का ईमान कामिल तब होता है कि जब उसकी तन्हाइयाँ जो है पाकीज़ा हों। क्या हमारी तन्हाइयाँ पाकीज़ा हैं? नहीं। तो ये भी एक तरीके की प्रैक्टिस है, एतिकाफ़ की रूह है कि बंदे को अपनी तन्हाइयों में अल्लाह ताला की आदत पड़ जाए, अल्लाह ताला का ख्याल रहे, अल्लाह ताला की याद ताज़ा रहे। जब भी वो लोगों से अलहदा हो और तन्हाइयों में जाए, उसको ये ख्याल हो कि अब मैं हूँ और मेरा परवरदिगार है। ये ख़ास वक्त है अल्लाह ताला से मांगने का। तो बंदा एतिकाफ़ करने की बरकत से अपनी तन्हाइयों को पाक कर लेता है। 12 महीने उसकी तन्हाइयाँ जो हैं वो अल्लाह ताला की याद से जो है वो हो जाती है। इसलिए ये फ़ायदा एतिकाफ़ का मिलता है। और भी बहुत सारे फ़ायदे एतिकाफ़ के, मैं एक एक करके आपके सामने बताता हूँ। दूसरा फ़ायदा वो ये कि एतिकाफ़ जो है ऐसी मस्जिद में करवाया जाता है जहाँ पर बाकायदा 5 वक्त बाजमात नमाज होती है। अब देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ये भी तो कह सकता था कि एतिकाफ़ करने के लिए फ़ला जंगलों में निकल जाओ, फ़ला पहाड़ों में चले जाओ। अब अगर कोई बंदा ऐसा कर लेता, अल्लाह ताला का हुक्म होता कि जंगलों में जाके एतिकाफ़ करो, पहाड़ों में जाकर के एतिकाफ़ करो, किसी से मिलने की इजाज़त नहीं, किसी से बोलने की इजाज़त नहीं, कोई तुम्हारे पास नहीं आएगा, तुम किसी के पास नहीं जाओगे, क्या फ़ायदा होता है ऐसे एतिकाफ़ से? बंदा बजाय बंदा बनने के और वहशी बन जाता। नेक लोगों की सोहबत भी उसको न मिलती, नेक लोगों से मिलना जुलना, मुत्तकी लोगों से अपने लिए दुआओं की गुजारिश करना और नेकी का माहौल, फरिश्तों का माहौल, अल्लाह के घर का माहौल, इस सब से वो महरूम हो जाता। बुरी सोहबतों से तो बच जाता, लेकिन नेक सोहबतों से ना करीब ना जा पाता। लिहाजा करीब न जाने की वजह से इस बंदे को बहुत सारी चीज़ों से महरूम होना पड़ता। बल्कि अकेले बैठे बैठे 10-12 दिन जो अकेले बैठता है, इन 10 दिनों में उसको वहशत आ जाती, खौफ आ जाता, हेलुसिनेशन हो जाते, इसको अलग अलग तरीक़े की चीज़ें नज़र आती, पागल हो जाता, डिप्रेशन में चला जाता। अल्लाह ताला का फजल ये होगा कि परवरदिगार ने ये कहा नहीं, अकेले बैठो लेकिन मेरे घर पे आकर के बैठो, जिसमें 5 वक्त में लोग आएंगे, तुमसे मिलेंगे, तुमसे दुआओं के लिए कहेंगे, तुम उनके लिए दुआ करना, तुमसे ज़्यादा नहीं करूँगा, तुम उनसे अपनी दुआओं के लिए कहना। और हो सकता है बहुत सारे लोग एतिकाफ़ में बैठे हुए हों, कुछ अल्लाह वाले भी हों, तो उनकी सोहबत में कुछ कुरान का सीखना सिखाना कर लेना, कुछ दीन की बातें, कुछ दीन का मुज़ाकरा कर लेना। तो ये फ़ायदा हुआ नहीं हुआ? ये भी एक दूसरा फ़ायदा है। एक तीसरा फ़ायदा
रमज़ान के अंदर वो ये कि बंदा एतकाफ़ में अल्लाह तबारक व तआला का मेहमान होता है, अल्लाह ताला का मेहमान होता है। और एक शरीफ और मुहज़्ज़ब आदमी अपने मेहमान की खूब ताज़ीम करता है, खूब इकराम करता है, खूब उसकी जो है मेहमान नवाजी करता है। अल्लाह तबारक व तआला अपने घर पर आए हुए मेहमान की किस तरह से मेहमान नवाजी करेगा, ये तो मैं और आप सोच भी नहीं सकते। वो एक छोटा सा वाक़या है ना, नौशेरवान एक बादशाह था, उसके पास जो है वो कोई मछली वाला आ गया और नौशेरवान ने उससे पूछा कि भाई क्या है का मछली है। नौशेरवान को मछली का शौक़ था, पसंद आ गई। उसने कहा 4000 दीनार दे दो उसको। 4000 सोने के सिक्के उस ज़माने में, आज के दौर के मेरे ख्याल के 1 करोड़ रुपये बनते हैं, 80 लाख 1 करोड़ रुपये, 4000 दीनार। जब वो लेके जाने लगा तो जो उसकी बीवी थी वो बोल पड़ी, आपने इसको इतनी बड़ी रकम दे दी, करोड़ों रुपए, कल को आप किसी को देंगे तो वो इसका हवाला देगा और आपको उसको भी देना पड़ेगा, ख़जाने के ऊपर बड़ा बोझ पड़ेगा। इसको वापस बुलाएं और ख़जाना और ये से रकम वापस लें। तो बादशाह ने कहा कि मैं अब तो बादशाह हूँ, मैं तो अब ज़बान से फिर नहीं सकता, मैं उसको वापस बुलाऊँगा, मेरी बेइज्जती होगी। तो बीवी कहने लगी कि मैं आपको तरकीब सुझाती हूँ, बाज़ मरतबा ख़वातीन जो है वो अगर घर को जन्नत बनाने पर आ जाए तो जन्नत बना दें, और अगर खुदा न खास्ता बिगाड़ने पर आ जाए तो फिर ऐसा बिगाड़ती है अलमान वल हफीज़। इसलिए ख़वातीन हमारा सरमाया भी है और हमारे लिए खसारा भी है, दोनों तरह का मामला है। कहने लगी मैं आपको तरकीब सुझाती हूँ, ये कि आप जो हैं उससे बुला करके पूछें कि मछली नर है या मादा, मेल है या फीमेल। अगर ये कहे कि मछला है तो कहना हमें मछली चाहिए थी, वापस ले जाओ। और अगर ये कहे कि मछली है तो आप कहना हमें मछला चाहिए था, वापस ले जाओ। तो बादशाह ने कहा ठीक है, ये हीला अच्छा रहेगा। उसने बुलाया, हाँ भाई ये मछली है या मछला है। वो भी बड़ा होशियार आदमी था, वो समझ गया कि क्या चल रहा है। वो कहने लगा हुजूर ना ये मछला है ना ये मछली है, ये तो खुनसा है, बीच का माल है। उसके जवाब पर इतना खुश हुआ कि लगा 4000 और दे दो। वो 4 के बजाय 8 हो गए। तो जो 4000 बर्दाश्त नहीं कर रही थी वो 8000 बर्दाश्त कर दी। वो कहने लगी कि वो तो मतलब परेशान हो गई। अब वो 8000 लेकर के जा रहा था तो 8000 अशरफियों की थैलियाँ उससे संभल ना सकी, एक अशरफी उससे नीचे गिर गई। जब नीचे गिर गई तो उसने उसको भी उठा लिया और अपनी थैली में डाल दिया। वो जो बीवी थी ना, बादशाह की बीवी, उसको मौका मिल गया। कहने लगी देखो कितना बखील और कंजूस आदमी है, इसको आपने इतना इनाम दिया, उसके बावजूद अगर एक अशरफी गिर गई थी तो छोड़ देता। इतना कंजूस और बखील कि वो भी ना छोड़ी, वो भी उठा करके ले गया। ये बिल्कुल हमारे इनाम के लायक नहीं है, लिहाजा हम इसको बुलाएं और इनाम वापस लें। बादशाह ने उसको बुलाया, अब इधर क्यों तूने ये उठाई। कहने लगा बादशाह इस पर आपका नाम लिखा हुआ था, अगर किसी का पैर पड़ता तो बेअदबी होती, मुझे ये बर्दाश्त कहाँ होती, इसलिए मैंने फ़ौरन उठा लिया। वो कहने लगी, वो कहने लगा 4000 मुझे तो इसको तो 12000 ले गया। मैं बताने ये चाह रहा हूँ कि दुनिया के बादशाह का ये हाल है। वो बादशाहों का बादशाह, शहनशाह, शहनशाह कहते हैं बादशाहों का बादशाह, जब वो देने पर आएगा तो कैसा देगा। इसीलिए शहनशाह का जो लफ्ज़ है वो किसी और के लिए बोलना जायज़ नहीं। शहनशाह का जो लफ्ज़ है वो सिर्फ अल्लाह के लिए। हम बहुत सारे लोगों के लिए शहनशाह बोलते थे, शहनशाह बादशाहों का बादशाह, और वो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला है, कोई और नहीं बेशक। तो शहनशाह का जो लफ्ज़ है वो किसी और के लिए ना बोले। मैंने बहरहाल अर्ज़ ये कर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला बहुत नवाजते, मेहमान नवाजी करते हैं। 14 फ़ायदा एहतिकाफ़ करने वाले को जो मिलता है वो ये कि मस्जिद जो है ये एक तरीके से किला है, अल्लाह ताला का घर है। जो शख्स मस्जिद में आकर के बैठ गया वो अल्लाह ताला के किले में आ गया, महफूज हो गया और शैतान के शर से बच गया। वैसे भी शैतान रमज़ान में कैद हो जाते हैं, लेकिन अगर कोई शख्स रमज़ान के अलावा भी कोई नफली एहतिकाफ़ करेगा तो शैतान से महफूज हो जाएगा, किले के अंदर बच जाएगा, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाएंगे। एहतिकाफ़ की बरकत से ही फ़ायदा भी मिलता है। और 5वां फ़ायदा वो ये कि फ़रिश्ते जो हैं वो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते हैं, ज़िक्र करते हैं, तस्बीह पढ़ते हैं, रुकू करते हैं, सजदा करते हैं, तिलावत, मतलब अल्लाह ताला की हर वक्त इबादत करते हैं। तो बंदा थोड़ी देर के लिए फ़रिश्तों जैसा हो जाता है, फ़रिश्तों जैसी जो है सिफ़ात इख्तियार कर लेता है और अल्लाह ताला उस पर फ़ख्र फरमाते हैं। फ़रिश्तों से कहते हैं देखो मेरा ये बंदा तुम्हारी तरह जो तुम्हारी जैसी मेरी इबादत कर रहा है। इसके अलावा एक छठा फ़ायदा वो ये कि बंदा अल्लाह तबारक व तआला के लिए जब एहतिकाफ़ में बैठा हुआ होता है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई शख्स कोई बंदा जो है नमाज के लिए इंतज़ार में होगा तो जब तक वो नमाज का इंतज़ार करेगा तब तक उसको नमाज ही का सवाब मिलता रहेगा। अब आप देखिए, जब कोई बंदा एहतिकाफ़ में होता है, फजर पढ़ के बैठ गया, उसको करना क्या है, वो तो ज़ोहर का इंतज़ार कर रहा है, तो ज़ोहर तक उसको नमाज का सवाब मिल रहा है। इसी तरीके से जब वो ज़ोहर पढ़ के बैठा उसको और कोई काम ही नहीं, असर का इंतज़ार कर रहा है, असर तक उसको सवाब मिलता रहता है। तो ये सिलसिला एक लंबा चौड़ा, तो ये एक फ़ायदा है, इसे कर लेना चाहिए, इसका बड़ा जो है नफ़ा मिलता है आदमी को।
और सबसे आखिरी 7वें नंबर पर सबसे बड़ा फ़ायदा वो ये है, जो शख्स एहतिकाफ में बैठता है उसको शब कदर ज़रूर मिल जाती है। रोज़ाना जो है एहतिकाफ करता है, रोज़ाना इबादत करता है, तो रोज़ाना इबादत करने की बरकत से उसको जाहिर सी बात है पहले दिन से आखिरी दिन तक इबादत कर रहा है तो उसमें शब कदर भी आ गई, शब कदर के अंदर जो है वो उसका हिस्सा हो जाता है। देखिए मैं आपको एहतिकाफ के ताल्लुक़ से चंद एक बातें बता दूँ, उसको आप याद रखें और उसके मुताबिक अमल करें। एहतिकाफ के लिए कुछ शर्तें हैं, उन तमाम शर्तों को आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा और उसके मुताबिक अमल कीजिएगा तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। एहतिकाफ जो है वो ऐसी मस्जिद में किया जाए जहाँ पर 5 वक्ता बाजमात नमाज होती है। किसी ऐसी मस्जिद में जो वीरान हो चुकी हो, जहाँ पर लोग ना रहते हो, लोग वहाँ से चले गए हो, मस्जिद रह गई हो या मस्जिद को ख़त्म कर दिया गया हो, ऐसी मस्जिद में एहतिकाफ ना करें और होगा भी नहीं अगर करेगा भी तो। दूसरा, एहतिकाफ के लिए नियत शर्त है। अगर कोई शख्स बगैर नियत के, बगैर इरादे के मस्जिद में बैठा रहे तो उससे उसका एहतिकाफ नहीं होगा, इसलिए ज़बान से भी एहतिकाफ कर ले। तीसरा, एहतिकाफ के लिए पाकी शर्त है। माहवारी से, हैज़ से, निफास से और जनाबत से इंसान पाक होकर के बैठे। हाँ, एहतिकाफ करते करते अगर कोई नापाक हो जाए तो उसका क्या मसला है मैं भी थोड़ी देर में बताता हूँ। एक बात ये याद रखिए कि एहतिकाफ करने के लिए मर्द होना ज़रूरी नहीं है, औरतें भी एहतिकाफ कर सकती हैं। बालिग होना भी ज़रूरी नहीं है। नाबालिग बच्चा जो थोड़ा बहुत समझदार हो, जिसको दीन की, हलाल हराम की थोड़ी बहुत समझ हो, तमीज़ हो, 13, 14, 15 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा, ये भी एहतिकाफ कर सकता है। लेकिन बेहतर ये है कि इस किस्म के बच्चों के साथ कुछ बड़े लोग भी जो है एहतिकाफ में शरीक हो जाए ताकि ये बच्चा अकेला परेशान हो। एक शर्त यह है कि एहतिकाफ के लिए जब कोई शख्स मस्जिद में एहतिकाफ करे तो अपने घर से चादरें वगैरह लेकर के जाए। मस्जिद की चटाइयाँ हुजरा बनाने के लिए या कैंप बनाने के लिए वो जो होता है ना, मस्जिद के अंदर खैमा सा बना लेते हैं, मस्जिद की चीज़ को इस्तेमाल न करें, अपनी ज़ाती जो चटाई वगैरह लेकर के जाए। और एक चीज़ और मस्जिद की शर्तों में, एहतिकाफ की शर्तों में नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मेरी तरफ से बात है वो ये कि अपना स्मार्टफोन, मोबाइल वगैरह एहतिकाफ में हर चीज़ लेकर के ना जाए, हर चीज़ लेकर के ना जाए। बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, इससे बचने की ज़रूरत है। तो ये सारी शराइत है, इसका ख्याल रखें और इसके मुताबिक जो है एहतिकाफ करें। अब एहतिकाफ की कुछ किस्में उसको सुन लीजिए। एहतिकाफ की 3 किस्में हैं। सबसे पहली किस्म एहतिकाफ की वो है वाजिब एहतिकाफ। वाजिब एहतिकाफ कैसे होता है? ये होता है जब कोई शख्स एहतिकाफ की नज़र मान ले। और नज़र मानने के लिए 2 तरीक़े हैं। एक तरीका तो ये बंदे के पास कोई मामला ना हो, वैसे ही नज़र मान ले, मैं 2 दिन का एहतिकाफ करूँगा, मैं 3 दिन का एहतिकाफ करूँगा, मैं 5 दिन का एहतिकाफ करूँगा। ये तो हुई एहतिकाफ की वाजिब किस्म। और एक दूसरी शक्ल ये हो सकती है, अल्लाह मेरा फला काम हो गया तो मैं एहतिकाफ करूँगा, मेरी नौकरी लग गई, मेरी शादी हो गई वगैरह वगैरह, मैं मुकद्दमे से बरी हो गया, कोई भी XYZ। बंदा यूँ कह ले कि अल्लाह मेरा कोई काम हो गया, कोई काम करे तब भी, कोई काम की नियत ना करे तब भी, दोनों सूरतों में अगर वो एहतिकाफ की मन्नत मान ले तो ये वाजिब एहतिकाफ है। और वाजिब एहतिकाफ के लिए रोज़ा शर्त है। लिहाजा अगर कोई शख्स ये कहे मैं 3 दिन का एहतिकाफ करूँगा तो 3 दिन के रोज़े भी रखेगा, बगैर रोज़े के एहतिकाफ नहीं चलेगा उसको। अगर कोई शख्स नज़र मान ले कि मैं 3 दिन का एहतिकाफ करूँगा तो 3 दिन के रोज़े भी रखेगा। इसी वजह से उन्होंने ने फरमाया अगर कोई शख्स ये भी कह दे ना कि अल्लाह मैं एहतिकाफ करूँगा बगैर रोज़ों के, तो ये नियत बातिल है, उसकी नहीं मानी जाएगी। और अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं 3 रातों का एहतिकाफ करूँगा तो भी उसका एहतिकाफ माना नहीं जाएगा। क्यों? इसलिए कि एहतिकाफ के लिए रोज़ा शर्त है और रोज़ा रात में नहीं रखा जाता। लिहाजा रात की नियत करना या बगैर रोज़े के एहतिकाफ की नियत करना ये मानी नहीं जाएगी। इसके लिए ज़रूरी है कि जो है रोज़ा साथ में रखें। दूसरी बात, जो दूसरा एहतिकाफ की जो दूसरी किस्म है वो है सुन्नत एहतिकाफ। और ये रमज़ान के आखिरी अशरे में होता है। मैंने कहा था ना, सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया। सुन्नत मुअक्कदा का मतलब ये है कि इस सुन्नत का अदा करना ज़रूरी है। और अलल किफ़ाया का मतलब ये कि सब पर ज़रूरी नहीं। बस्ती के कुछ लोग अगर अदा कर लें तो सब की तरफ से अदा हो जाएगा, और अगर किसी ने भी अदा नहीं किया तो सब गुनाहगार होंगे, सबके ऊपर वबाल आएगा। और ये सुन्नत मुअक्कदा है, इसका अदा करना कुछ लोगों की तरफ से काफ़ी हो जाएगा। और जाहिर सी बात है कि इसमें आदमी रमज़ान के रोज़ों से वैसे ही होता है, तो इसके लिए अलग से रोज़े की नियत करना ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर कोई शख्स किसी मजबूरी की वजह से रोज़ा उसका छूट गया या रोज़ा उसका टूट गया, साथ एहतिकाफ भी टूट गया, अब ये एहतिकाफ चलता तो रहेगा, ख़त्म नहीं होगा, बाहर नहीं आएगा, लेकिन अभी एहतिकाफ सुन्नत नहीं होगा बल्कि नफिल हो जाएगा, सुन्नत का सवाब नहीं मिलेगा इसको। लिहाजा इसमें रोज़े की अलग से नियत करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि रोज़ा साथ में चलता है। लेकिन अगर किसी का रोज़ा टूट गया या छोड़ गया तो एहतिकाफ उसके साथ में ख़त्म हो गया, नफिल हो जाएगा।
सबसे अफजल जगह, हाँ तीसरे दर्जे की है, तीसरे दर्जे का एतिकाफ, पहले तो ये समझ लें, ये बताना भूल गया। तीसरे दर्जे का एतिकाफ है वो है नफली एतिकाफ। इसके लिए कोई टाइम फिक्स नहीं है, इसके लिए कोई वक्त फिक्स नहीं है, कभी भी आप एतिकाफ कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए भी आप मस्जिद जाएंगे तो आप जो है नियत कर लें, या अल्लाह मैं एतिकाफ करता हूँ, नवई तो सुन्नतल एतिकाफ, ये अल्फाज ज़बान से कह लें तो इंशाल्लाह आपको जो है एतिकाफ का सवाब मिलेगा। और इसके लिए आप कभी भी मस्जिद में जाएँ तभी नियत कर लें। इसलिए उलमा ने फरमाया जब भी मस्जिद में जाए नमाज के लिए और भी किसी काम के लिए, उसी वक्त नियत कर लें। और अगर हो सके तो बुलंद आवाज़ से नियत करें, ताकि और मस्जिद में जो दूसरे नमाजी हों उनको भी पता चल जाए हाँ भाई इस तरीके से एतिकाफ किया जा सकता है। और नफली एतिकाफ क्योंकि थोड़ी देर का होता है, इसके लिए रोज़े की ज़रूरत नहीं है। तो वाजिब के लिए रोज़े की ज़रूरत है और सुन्नत के लिए रोज़े की ज़रूरत है, नफिल एतिकाफ के लिए रोज़े की ज़रूरत नहीं है। अब ये याद रखिए कि सबसे अफजल जगह जहाँ पर एतिकाफ किया जा सकता है वो है मस्जिद हराम, खाने काबा की मस्जिद, वो सबसे अफजल जगह है पूरी दुनिया में, इसलिए वहाँ का एतिकाफ भी सबसे अफजल है। उसके बाद दूसरे नंबर पर सबसे अफजल मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी के अंदर एतिकाफ करना। उसके बाद तीसरे नंबर पर सबसे अफजल बैतुल मुक़द्दस फ़िलिस्तीन के अंदर, और चौथे नंबर पर उसके बाद सबसे अफजल अपने मोहल्ले की जामा मस्जिद, और उसके बाद सबसे आखिरी दर्जा वो है अपने मोहल्ले की कोई भी मस्जिद जहाँ पर बाजमात नमाज होती हो। जामा मस्जिद की कोशिश करें, और अगर उसके अंदर जो है मामला ना बने तो अपने मोहल्ले की मस्जिद के अंदर भी एतिकाफ कर सकते हैं, उससे भी कोई हरज नहीं है, फ़ायदा ही है इंशाअल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मैंने भी थोड़ी देर पहले बताई कि अल्लाह के रसूल एतिकाफ फरमाते थे, हर साल एतिकाफ फरमाते थे। आपके लिए मस्जिद नबवी के अंदर एक ख़ास जगह जो देख ली जाती थी, वहाँ पर खैमा नस्ब कर दिया जाता था, और अल्लाह के रसूल फिर बिला ज़रूरत वहाँ से बाहर तशरीफ़ नहीं ले जाते थे। सहाबा किराम वहीं पर आकर आपसे मिलते थे, वहीं पर आकर आपसे सवाल जवाब होते थे। अज़वाज मुतहहरात भी कभी कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वहाँ पर तशरीफ़ ले आती थी। एक रिवायत के अंदर आता है, अम्मी आयशा फरमाती है हुजरे के बिल्कुल दरवाजे पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतिकाफ फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर आपका दिल चाहा कि आपका सर मुबारक जो है वो धो दिया जाए, तो आपने अपना सर जो है वो मस्जिद की जो है चौखट पर, हुजरे की चौखट पर रख दिया, और मैं हुजरे की चौखट पर आई, वहाँ हाइज़ुन, और मैं इस हालत में थी, हैज़ की हालत में थी, और मैंने उस मौके पर हुजरे में बैठे बैठे अल्लाह के रसूल का सर मुबारक जो है वो धो दिया। तो लिहाजा ये अल्लाह के रसूल का मामूल था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि सहाबा फरमाते कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल एक अशरे का एतिकाफ फरमाते थे, और जिस साल आप इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, आपने जाने से पहले उस साल 2 अशरों का एतिकाफ फरमाया। तो हमें भी जो है इसका एहतमाम करना चाहिए। बाद लोग रमज़ान के पूरे महीने का एतिकाफ करते हैं, वो तो बड़े मुबारक लोग हैं भाई अगर करते हैं। एक सवाल ये है कि अगर कोई शख्स, सवाल वगैरह जो है मैं पढ़ देता हूँ क्योंकि बहुत सारे सवाल आए हुए थे। अगर कोई एक बस्ती का शख्स दूसरी बस्ती में जाकर के एतिकाफ करे तो किस बस्ती की सुन्नत अदा होगी? अगर एक शख्स दूसरी बस्ती में जाकर के एतिकाफ करे तो जिस बस्ती में एतिकाफ किया है उस बस्ती का एतिकाफ अदा होगा। अगर कोई शख्स 20वीं शब के बजाय 21वीं शब में एतिकाफ में बैठे तो क्या सुन्नत एतिकाफ अदा हो जाएगा? नहीं भाई, सुन्नत एतिकाफ अदा नहीं होगा। अगर कोई शख्स 3 दिन का एतिकाफ करे तो उसको सुन्नत का सवाब मिलेगा? नहीं, उसको भी सुन्नत का सवाब नहीं मिलेगा। देखिए, एतिकाफ के लिए ज़रूरी है कि 20वें रोज़े को असर की नमाज से के बाद, यानी कि सूरज डूबने से पहले और एहतियातन असर की नमाज के फ़ौरन बाद मस्जिद में आकर के बैठ जाए, और ख़वातीन जिस जगह एतिकाफ कर रही है उस जगह जाकर के बैठ जाए। ऐसी जगह पर जहाँ पर एतिकाफ करने का इरादा हो वहाँ जाकर के सूरज डूबने से पहले बैठ जाएँ 20वें रोज़े को, ताकि जो 10 दिन का सुन्नत का सवाब है वो मिले। उसके बाद सूरज डूबने के बाद अगर कोई आया एतिकाफ तो हो जाएगा लेकिन सुन्नत नहीं होगा। औरतें किस तरीके से एतिकाफ करें ज़रा वजाहत कर दें। हाँ, औरतों के लिए ज़रूरी है कि वो कमरे के अंदर उस जगह एतिकाफ करें जिस जगह वो नमाज़ पढ़ती है। कोई ख़ास जगह जो नमाज के लिए तय हो उस जगह एतिकाफ करें। अगर कोई ऐसी जगह ना हो जो नमाज के लिए तय हो, कहीं पर भी नमाज़ पढ़ ली जाती है, तो एक ख़ास जगह बना लें कि अब यहाँ नमाज़ पढ़ेंगे और वहाँ एतिकाफ करें। और अगर कोई ख़ास जगह नहीं बन सकती तो कमरे में जहाँ मर्जी एतिकाफ कर लें, उनका एतिकाफ बहरहाल हो जाएगा। बल्कि औरतों के लिए तो आसानी है मर्दों के मुकाबले में एतिकाफ करना, इसलिए कि वो घर की और दूसरी औरतों से अपने घर के काम काज करवाती रहे और ख़ुद बैठ कर ज़िक्र व तस्बीह करती रहे। ज़रूरी है, आसान हो जाएगा। अच्छा भाई, क्या औरत के एतिकाफ करने के लिए मर्द से, शौहर से इजाज़त लेना ज़रूरी है? हाँ भाई, औरत का एतिकाफ करना उससे पहले आदमी की इजाज़त लेना ज़रूरी है। बाज़ घरों में जो है जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं होता, अकेले लोग रहते हैं सेपरेट,
तो अगर ऐसे घर में औरत एहतिकाफ में बैठ जाएगी तो आदमी के कामकाज का बड़ा हरज होगा, सहरी का इफ्तारी का बड़ा मसला हो जाएगा, क्योंकि औरत फिर निकल नहीं सकती बाहर। तो लिहाजा आदमी से पहले खामिद से इजाज़त ले लें। लेकिन ये बात याद रखें कि खामिद अगर इजाज़त दे दे फिर उसके बाद आदमी को ख्याल आया नहीं, बड़ा मसला हो जाएगा, अब वो मना नहीं कर सकता। इजाज़त देने के बाद उसको मना करने की इजाज़त नहीं है। हाँ, एहतिकाफ करने की जब औरत इजाज़त ले तो इजाज़त लेते वक्त आदमी को इस बात का इख्तियार है, इजाज़त दे या ना दे, गुनहगार नहीं होकर मना करता है तो कामकाज की वजह से, लेकिन बेहतर ये कि इजाज़त दे दे। अगर हैज़ आ जाए एहतिकाफ करते हुए तो क्या करें जी। अगर कोई खातून एहतिकाफ कर रही थी और उनको जो है नापाकी हो जाए तो इस सूरत के अंदर एहतिकाफ छोड़ दें, ख़त्म कर दें। और ईद यानी कि ईद के बाद कह रहा हूँ, मतलब जब एहतिकाफ यानी कि जब ये नापाकी ख़त्म हो जाती है, जिस वक्त ये नापाकी ख़त्म हो जाए, चाहे ईद के बाद ख़त्म हो या ईद से पहले ख़त्म हो, लिहाजा जिस दिन ये नापाकी ख़त्म हो जाए उसके अगले दिन एक दिन के एहतिकाफ की क़ज़ा करें। अगर ईद के बाद कर रही है तो फिर रोज़ा अलग से रखें, रमज़ान में कर रही है तो रोज़ा वैसे ही आ जाएगा, लेकिन ईद के बाद कर रही है तो रोज़ा साथ में रखें और एक दिन की क़ज़ा करें और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह अल्लाह से अजर की उम्मीद रखें। चादर लगाना ज़रूरी है क्या? भाई ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन यही बात है कि जब कोई शख्स एहतिकाफ में बैठा हुआ होगा तो जाहिर सी बात है कभी कभी वो सोएगा, और सोते हुए कभी कभी बंदा बात मरतबा जो है सोते हुए इस हालत में आ जाता है, उसका कपड़ा जो है हट जाता है उसकी कमर के ऊपर से, पेट के ऊपर से, रान के ऊपर से, तो बेसतरी होती है। और कभी कभी बंदा जो है कपड़े बदलने की उसको ज़रूरत पेश आती है, तो लिहाजा कपड़ा लगा हुआ होगा तो उसकी बेसतरी नहीं होगी। मस्जिद की बिजली इस्तेमाल करना और मस्जिद के अंदर दूसरे एहतिकाफ करने वाले लोगों से बातें करना कैसा है? भाई देखो, मस्जिद के अंदर जब तक हस्ब ज़रूरत बिजली इस्तेमाल हो रही तब तक इस्तेमाल करें, और जब नमाजी लोग बिजली वगैरह बंद करके चले जाते हैं, लाइटें बंद करके चले जाते हैं, तो फिर बंद कर दें। हाँ, एहतिकाफ करने वालों को इस बात की इजाज़त है कि जब वो तिलावत करें तो लाइट खोल लें। नमाज रुकू सजदा करने के लिए तो उनको लाइट खोलने की ज़रूरत नहीं है, बिला वजह लाइट ना खोलें। पंखा वगैरह इस्तेमाल करें अपनी ज़रूरत के लिए, कूलर वगैरह इस्तेमाल करें अपनी ज़रूरत के लिए, मस्जिद की इजाज़त के साथ, इंतज़ामिया कमेटी से पूछ लें, इजाज़त के साथ इस्तेमाल करें। और बेहतर ये है कि जब एहतिकाफ से निकलें तो अपनी जेब से कुछ ना कुछ मस्जिद के अंदर डाल दें, ये तलाफ़ी हो जाएगी एक तरह से कि जब हमने मस्जिद का सामान इस्तेमाल किया, ये एक तरीके से हम खिदमत कर रहे हैं मस्जिद। दूसरा, मस्जिद के अंदर बैठकर बातें करना बड़ी ख़तरनाक बात है, फरिश्ते मना करते हैं। रिवायतों के अंदर आता है जब कोई शख्स दुनिया की बातें करता है तो फरिश्ते कहते हैं, ए अल्लाह के वली, ए अल्लाह के दोस्त, चुप हो जा, बातें मत कर, उसकुत या वली अल्लाह, ए अल्लाह के वली खामोश हो जा। वो फिर भी खामोश नहीं होता, फिर फरिश्ते कहते हैं, ए अल्लाह के दुश्मन खामोश हो जा। अभी दोस्त कह रहे थे, दुश्मन कहते हैं, वो फिर भी खामोश नहीं होता, तो फरिश्ते कहते हैं, तेरे ऊपर अल्लाह की लानत हो, खुदा के वास्ते खामोश हो जा। तो आप देखिए, लानत हो जाती है। एहतिकाफ में गए थे नेकियां लेने, लानत लेके आ रहे हैं, क्या फ़ायदा ऐसी बात हो जाए। भाई मसले मसाइल पूछने हो, कुछ दीनी तालीम का मशगला हो, कुछ जिक्र मुज़ाकरा हो, समझ में आता है। इस दुनिया की बातें करना, किसी की ग़ीबत करना, झूठ ग़ीबत चुगली टाइम पास करने के लिए इस तरीके की बातें करना गलत है। उससे बेहतर है एहतिकाफ न करें, आप मोहल्लों में चले जाएँ, मस्जिद को ख़राब ना करें। क्या एहतिकाफ करने वाला खाना हज़म करने की नीयत से मस्जिद में चहलकदमी कर सकता है, टहल सकता है? यानी एहतिकाफ करने वाला मस्जिद के हुदूद में रहकर चहलकदमी कर सकता है, मस्जिद से बाहर न जाए, और हुदूद में रहकर इस तरह से चहलकदमी करे कि मस्जिद की बेहुरमती न हो, एड़ी मार कर चले, ढम की आवाज़ है। अगर किसी शख्स को गैस की शिकायत हो तो रीह खारिज करने मस्जिद से बाहर जा सकता है। अगर किसी शख्स को गैस पास होती है एहतिकाफ के अंदर तो मस्जिद में ना करें, थोड़ी देर के लिए बाहर जाए, गैस पास करके बाहर आ जाए, एहतिकाफ नहीं टूटेगा। नहाने के लिए कोई शख्स गुस्ल पर, देखो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना, नहाने के लिए गर्मी वगैरह से बचने के लिए ना नहाए, इसके लिए नहाएगा तो एहतिकाफ टूट जाएगा। अगर किसी शख्स को ज़्यादा गर्मी लगती है तो उलमा ने फरमाया गीला कपड़ा वगैरह जब वज़ू के लिए जाए तो बड़ा रुमाल जो होता है वो साथ ले जाए, उसको गीला कर ले, नीचे हो ले, वो हल्का ठंडा हो जाएगा, उसको चेहरे पर लगाए, गर्दन पर लगाए, सर पर लगाए, हाथों पर लगाए, पैरों पर लगाए, गर्मी का एहसास खत्म हो जाएगा। हाँ, अगर किसी शख्स को एहतिकाफ की गुस्ल की हाजत हो जाए एहतिकाफ करते हुए, फिर वो बाहर निकल कर नहा सकता है। क्या एहतिकाफ खाना खाने के लिए हाथ धोने बाहर जा सकता है? हाथ धोने बाहर नहीं जा सकता भाई, वहीं कोई प्लेट बड़ी या बड़ा बर्तन रख के और उसमें हाथ धो ले, बाहर निकलेगा तो एहतिकाफ टूट जाएगा। क्या मुअत्तकिफ बर्तन धोने बाहर जा सकता है? नहीं, बाहर नहीं जा सकता, एहतिकाफ टूट जाएगा। क्या एहतिकाफ करने वाला जुमे की नमाज़ पढ़ने दूसरी मस्जिद जा सकता है? बेहतर तो ये है कि
ऐसी मस्जिद में एहतिकाफ करें जहाँ जुमा होता है, बेहतर तो ये है। और अगर ऐसी मस्जिद में जो है एहतिकाफ कर लिया जहाँ जुमा नहीं होता, तो उलमा ने फरमाया अगर ये इस बस्ती में है, जिस बस्ती में पूरी बस्ती में जुमा होता ही नहीं है, दूसरी बस्ती जाना पड़ेगा फिर एहतिकाफ करने के, फिर वो जुमा पढ़ने के लिए बाहर ना जाए, अपनी उसी मस्जिद में ज़ोहर पढ़ ले। और अगर उस बस्ती में कहीं और दूसरी किसी मस्जिद में जुमा होता है तो फिर वहाँ जुमा के लिए चला जाए, उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। एक शख्स एहतिकाफ करने के लिए बैठा था, उसको बैतुल खला जाना पड़ गया और बैतुल खला में कोई शख्स पहले से बैठा है, तो क्या एहतिकाफ करने वाला बाहर खड़े होकर इंतज़ार कर सकता है क्या? बड़ा अच्छा सवाल पूछा भाई। एहतिकाफ करने वाला टॉयलेट के लिए गया और कोई पहले से टॉयलेट में मौजूद है, तो ये शख्स खड़े होकर इंतज़ार कर सकता है, कोई हर्ज की बात नहीं है, एहतिकाफ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मोतकिफ जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए बाहर जा सकता है क्या? नहीं भाई, एहतिकाफ टूट जाएगा। मोतकिफ अज़ान देने के लिए जा सकता है क्या? अगर कोई और अज़ान देने वाला ना हो तो ये जा सकते हैं। मुअज़्ज़िन साहब भी अगर एहतिकाफ में बैठे हो तो वो अज़ान दे सकते हैं। जिस शख्स को बीड़ी सिगरेट की आदत हो और इसकी तलब हो और एहतिकाफ में इसकी हाजत आ जाए, तो एहतिकाफ में किस तरीके से पूरी करें? अव्वल तो कोशिश ये करें कि एहतिकाफ में बैठने से पहले पहले इन आदतों को छोड़ दें। नहीं छोड़ सका और इतनी ज़्यादा तलब है कि इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेगा तो खुदा न खास्ता किसी फितने में मुब्तला हो जाएगा, कमज़ोरी आ जाएगी, तबीयत ख़राब हो जाएगी। अब ये बीड़ी सिगरेट जो है या तंबाकू वगैरह का इस्तेमाल ये बतौर दवा हो जाएगा, दवाई के तौर पर। तो अब उन्होंने फरमाया कि जब ये बैतुल खला टॉयलेट वगैरह के लिए जाए तो उसी जाने में अपनी ज़रूरत को पूरा कर दे, ख़ास इस काम के लिए ना निकले। टॉयलेट के लिए गया था, उसी में बीड़ी पी आया, उसी में गुटखा चबा के आ गया, तो इससे एहतिकाफ नहीं टूटेगा, फिर जो है वो उससे बाकी का कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह इस ताल्लुक़ से और भी बातें अगर आप हज़रात को पूछनी हो, मालूम करनी हो, तो आप जो है मुझसे पर्सनली तौर पर पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह हमारे सबक की जो ड्यूरेशन है वो पूरी हो गई, हम अपनी बात को यहीं रोकते हैं। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अब इंशाल्लाह एक सबक और है, वो शब क़द्र के ताल्लुक़ से, वो कल इंशाल्लाह आपके सामने अर्ज़ किया जाएगा और आपके सामने कल शब क़द्र के ताल्लुक़ से सबक होगा ठीक 10 बजे रात को। और उसके बाद अब बाकायदा फिर सबक नहीं होंगे। हाँ, 2-3 चीज़ें जैसे सदक़ा फ़ित्र हुआ या लैलतुल जायज़ा हुआ और ईद की नमाज़ का तरीक़ा हुआ और क्या कहते हैं एक चीज़ और है शव्वाल के 6 रोज़े, ये 2-4 चीज़ें हैं, ये इंशाल्लाह आपके सामने 10-10, 5-5 मिनट के साथ साथ आती रहेंगी। सबक जो बाकायदा वो इंशाल्लाह कल ख़त्म हो जाएगा, कोर्स हमारा जो बाकायदा वो कल पूरा हो जाएगा। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।